बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ताहिर राजपूत व्लॉग्स। आज की इस वीडियो के अंदर खास तौर पे प्रॉपर्टी के चैनल पे अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं राजपूत डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, तो आज डिफरेंट प्रॉपर्टी की जो मुख्तलिफ अकसाम होते हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे। खास तौर पे अगर आप इन केस पंजाब में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या सूबा सरहद में या खैबर पख्तूनख्वा के बलोचिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की क्या अकसाम होती है और कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना आपके लिए फायदेमंद रहता है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जहां पे आपको लॉसेस हो सकते हैं या परेशानी का शिकार आप लोग हो सकते हैं। सिंपल अगर मैं बात करूं तो अगर आप कराची में इन्वेस्ट करते हैं तो कराची की प्रॉपर्टी में कराची में मुख्तलिफ किस्म की अकसाम होती है। जिस तरीके से अगर बात की जाए पंजाब की, जहां पर रजिस्ट्री इंतकाल होती है, अगर मैं कराची में चला जाता हूँ, कराची में फॉर्म्स होते हैं जिस तरीके से फॉर्म 2 होती है, फॉर्म 7 होती है या गोठाबाद होती है, नाकला जमीन होती है। अभी 4 चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। इसके अंदर 4 चीजों में ऑथेंटिक जमीन कौन सी होती है। अगर आप कराची में कभी भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं, अगर आप ऑथेंटिक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी मिले जिसमें 0 किस्म का भी डाउट आप लोगों को ना मिले, तो आप फॉर्म 7 लैंड खरीदें। फॉर्म 7 का मतलब होता है सर्वे लैंड। पहले मैं बात कर लेता हूँ फॉर्म 2 क्या होती है, गोठाबाद क्या होती है, नाकलास क्या होती है और फॉर्म 7 क्या होती है और इसकी पहचान किस तरीके से की जा सकती है। देखें, फॉर्म 2 जो लैंड होती है, फॉर्म 2 के अंदर 33-34 साल लीज आप लोगों को डिफरेंट डीलर्स बता देते हैं और मैक्सिमम सोसाइटीज जो कराची के अंदर बनती है वो डीलर्स अपने जो क्लाइंट्स को ये बताते ही नहीं है कि ये 33 साल लीज है, 34 साल लीज है। अदरवाइज जो अगर 2012 के बाद जो है 99 साल लीज बंद हो चुकी है, तो जिन प्रॉपर्टीज की लीज इससे पहले 33 साल 34 साल इस दौरानिये के अंदर थी तो वो 99 साल हो नहीं सकती और उनकी लीज अभी खत्म होने वाली। कराची में प्रॉपर्टी खरीदते हुए फॉर्म 7 लैंड आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, उसका सिंपल एक तरीका कार होता है। फॉर्म 7 लैंड जो की जाती है उसको कहते हैं सर्वे लैंड। सर्वे लैंड का मतलब होता है 1825 में अंग्रेज ने एक सर्वे करवाया था यहाँ से कोलंबो तक, तो उस सर्वे के अंदर जो जमीन आई थी उस जमीन को सर्वे लैंड कहा जाता है और इसकी पहचान बिल्कुल सिंपल होती है कि इसके लिए फॉर्म 7 आपको चाहिए होता है। और जब आप किसी डेवलपर के पास जाते हैं या किसी बिल्डर के पास जाते हैं, आप उससे फॉर्म 7 लें और उस फॉर्म 7 को आप वेरीफाइड किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप सिंपली जाएंगे एमडीए के ऑफिस में। एमडीए का जो मेन ऑफिस है मेन यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर है, बैतुल मुकर्रम के बिल्कुल साथ, वहां से जाके फॉर्म 7 नंबर मुख्तियार कार के ऑफिस से आप क्लियर करवा सकते हैं। मुख्तियार कार के ऑफिस जाएंगे, थोड़ी बहुत उसकी फी होती है, वो फी आप चार्ज करवाएंगे और वहां से आपको विद इन 1 to 2 डेज आपको पता चल जाएगा कि ये ऑथेंटिक जो इसका मेन ओनर है इस जमीन का वो कौन है, ताकि आपको क्लियर हो सकेगा कि आप जो प्रॉपर्टी कराची में खरीद रहे हैं वो 100% क्लियर और किसी भी किस्म का कोई डाउट उस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं है। तो ये होगी फॉर्म 7 लैंड। फॉर्म 7 लैंड के बेनिफिट्स क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। फॉर्म 7 लैंड वो जमीन होती है जिसको रास्ता गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करती है। इन केस अगर गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट बनाना पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई रास्ता कोई और देना पड़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट आपको चाहे खरीद के रास्ता देना पड़े, आपको रास्ता प्रोवाइड करती है। मतलब 100% क्लियर लैंड होती है। और दूसरी बात है, आपकी जमीन पे कोई कब्जा नहीं कर सकता और आपकी जमीन 100% आपके पास होती है। अभी बात आ जाती है गोठाबाद की। गोठाबाद जो जमीन होती है, गोट सिंपली अगर मैं नॉर्मल जुबान में उसको गांव को कहा जाता है, तो गोठाबाद लैंड के अगर इसमें कुछ लोग कहते हैं कि ब्रिटिश दौर के गोट है, मतलब कि जो ब्रिटिश दौर के अंदर रेगुलेटेड गोट थे वो बिल्कुल अभी भी अगर आप गुलशन मामार की तरफ चले जाए तो वहां पे रेगुलेटेड गोट है जहां पे फार्म हाउसेस बना के भी बेचे जा रहे हैं। लेकिन अगर 100% क्लियर जमीन आप लोगों को चाहिए वो भी कराची के अंदर, तो वो जस्ट फॉर्म 7 है, सर्वे लैंड।